स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अ चैनल। एक बार फिर से आपका अपने खुद के चैनल प्रो कंप्यूटर्स में स्वागत है। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कसिंग अबाउट एच लुकअप फार्मूला। जैसे कि आप सभी जानते हैं, अपन ने अपने पिछले फार्मूले में एच लुकअप को डिस्कस किया था और इस वीडियो में अपन वी लुकअप को डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने पिछले वाली टेबल को यूज़ किया है जो मैंने वी लुकअप में यूज़ में ली थी, सेम मैंने एच लुकअप में भी यूज़ में ली है। यहाँ मेरे पास कुछ हेडिंग्स थी और वही पिछले वाला डेटा है। अगर किसी ने वो वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज़ चैनल पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को पूरा देखें। अभी बात करते हैं अपन डेटा को कैसे एक्सपोर्ट किया जाता है। जैसे वी लुकअप दो टाइप से पढ़ा था, वैसे ही एच लुकअप को भी दो टाइप से पढ़ेंगे। दोनों डेफिनेशंस देखेंगे, कैसा लगता है, कैसा इसका यूज़ होता है। तो मेरे पास ये टेबल है और भूलिएगा मत चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, कमेंट ज़रूर करें और मुझे इस कमेंट में बताएं कि आगे आपको कौन से फॉर्मूले का डेटा चाहिए। मैं उसी फॉर्मूले पर आपको आपकी टेबल शो करूंगा। प्लीज़ गाइस सपोर्ट किया कीजिए क्योंकि हम वीडियोस बहुत मेहनत से बनाते हैं। अभी देखते हैं, यहाँ पर मैंने सीरियल नंबर लिखे हैं, कुछ स्टूडेंट्स नेम लिखे हुए हैं जैसे जेंडर, सब्जेक्ट्स एंड परसेंटेज। इस डेटा को आपको सिलेक्ट करना है, पूरा डेटा सिलेक्ट करवाएंगे। अब इस सिलेक्टेड डेटा को कॉपी करेंगे, या तो आप कंट्रोल सी से कॉपी कीजिए या रैंडमली कॉपी भी कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, जैसे कि शीट 1 पर अपना ये डेटा है तो आपको शीट 2 ओपन करनी है और यहाँ ब्लैंक कॉलम पर ही आपको पेस्ट पर जाना है और पेस्ट में कुछ कमांड्स दिखेंगे जो कि पेस्ट स्पेशल बेस्ड हैं, तो पेस्ट स्पेशल पे क्लिक करें। यहाँ पर आपको और कमांड्स दिखते हैं जैसे ऑल, फॉर्मूला, वैल्यू, फॉर्मेट, कमेंट्स, वैलिडेशन। ऐसे ही और भी फंक्शंस दे रखे हैं जैसे ऐड, सबस्क्रिप्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड। इन सभी फंक्शन का यूज़ फॉर्मेट वाइज किया जाता है। फिलहाल अपन ट्रांसपोज का यूज़ करेंगे, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है, ओके पे क्लिक करिए और जैसे ही आप ओके पे क्लिक करेंगे आपकी वर्टिकुलर टेबल हॉरिजेंटल में कन्वर्ट हो जाएगी। शीट 1 पर देखिए आपके पास वर्टिकुलर टेबल है जिसमें अपने पास वर्टिकुलरली डाटा दे रखा है और शीट 2 के ऊपर अपने पास हॉरिजेंटल डाटा दे रखा है जिसमें टेबल को कॉलम वाइज नहीं रो वाइज कन्वर्ट कर दिया गया है। अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है, जिसकी हेडिंग इस फॉर्मेट में लिखी हुई है, इट मीन्स कॉलम फॉर्मेट में हेडिंग्स हैं, तो वो वी लुकअप डाटा होता है यानी कि वर्टिकुलर डाटा होता है। और जिसकी हेडिंग इस टाइप से रोज में लिखी हुई होती है वो डेटा एच लुकअप डेटा रहता है, जैसा कि अभी अपन इस फंक्शन में लगाएंगे। तो अपने पास यहाँ ये टेबल रेडी है। तो जैसा कि अपना फॉर्मेट होता है अपन लिख लेते हैं हाउ टू अप्लाई एच लुकअप फार्मूला, जैसा कि सभी वीडियोस में लिखते हैं इस वीडियो में भी लिख देते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि कौन सा फॉर्मूला लग रहा है। एच लुकअप फार्मूला लिखने के बाद में टेबल को ये जो कॉलम अपन ने लिखे हैं इनको सेलेक्ट करवा लेंगे। सेलेक्ट करवाने के बाद में आपको मार्जिन सेंटर करना है। मार्जिन सेंटर करने के बाद में साइज़ बढ़ा दी है और कुछ कलर चेंज कर देंगे, जैसे रेड कलर फॉर्मेट वाइज दे रखा है वही दे देते हैं। अब टेबल पर अपन इधर बॉर्डर भी लगा देते हैं, आपको बॉर्डर में जाके ऑल बॉर्डर्स पे क्लिक कर देना है। अब अपन क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। जैसे उसमें मैंने हेडिंग्स ली थी, सेम यहाँ पर भी आपको हेडिंग्स लेनी है और हेडिंग बेस्ड डेटा निकालना है। वर्टिकुलर टेबल में वर्टिकुलर हेडिंग लेते हैं, यहाँ आपको हॉरिजॉन्टल हेडिंग लेनी है। कॉपी कीजिए और नीचे की साइड कहीं पर भी आप इसको पेस्ट कर देंगे, कोई पेस्ट स्पेशल की जरूरत नहीं है, नॉर्मल पेस्ट कर दीजिए। ध्यान रहे हेडिंग हॉरिजॉन्टल ही होनी चाहिए। अब आपको क्या करना है, स्टूडेंट नेम के आगे अपन अपना फॉर्मूला लगाएंगे और सीरियल नंबर में अपन सीरियल नंबर लिखेंगे। तो मैंने टाइप किया इक्वल्स टू एच लुकअप। एच लुकअप का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल लुकअप, आपको डेटा में से हॉरिजॉन्टली डेटा चाहिए। एच लुकअप लिखने के बाद मैंने ब्रैकेट को ऑन किया। ऑन ब्रैकेट करते ही सबसे पहले लुकअप वैल्यू मांग रहा है, जैसा कि पिछली वीडियोस में आपने देखा था एच लुकअप ही सभी फॉर्मूलाज में अभी तक लगाते आए हैं और लुकअप वैल्यू सब में मांगता है। तो लुकअप वैल्यू अपनी रहेगी ये सीरियल नंबर वाला कॉलम जिसमें अपन अपना डेटा देंगे। फिर आपको कॉमा लगाना है, जैसा कि आपको फॉर्मूले में कह रखा है। मैंने कॉमा लगाने के बाद में अब टेबल एरे पूछ रहा है तो आपको अपनी हॉरिजॉन्टल वाली पूरी टेबल सेलेक्ट करानी है। ध्यान दीजिएगा वर्टिकुलर टेबल सेलेक्ट ना कराएं वरना रिजल्ट नहीं आएगा। अगर आप उल्टा केस लगाएंगे तो बिल्कुल ही नहीं लगेगा। अब आपको कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के बाद में जैसा कि अपन ने वी लुकअप में कॉलम्स लिखा था, यहाँ आपके पास डेटा रोज में है तो आपको रोज लिखना पड़ेगा, ROWS। ब्रैकेट ऑन कीजिए। अब एरिया पूछ रहा है, रोज के अंदर अपने पास दो एरिया है, सीरियल नंबर, स्टूडेंट नेम। मैंने इन दोनों कॉलम को सिलेक्ट कराकर ब्रैकेट बंद किया है, कॉमा 0 एग्जैक्ट मैच के लिए यूज किया है। ब्रैकेट को बंद करेंगे, एंटर प्रेस नहीं करना, डोंट फॉरगेट फ्रीज भी करना है। तो टेबल और लुकअप वैल्यू को सिलेक्ट कर फ्रीज कर देंगे। सेम रोज को भी आपको फर्स्ट हेडिंग को फ्रीज करवाना पड़ेगा क्योंकि ये अपनी सीरियल नंबर का कॉलम है और टेबल नीचे की साइड खिसकेगी बट सीरियल नंबर आगे नहीं खिसकेगा। तो इसको F4 से फ्रीज करा। अब आप एंटर प्रेस कर दीजिए।
एंटर प्रेस करने के बाद में आप देखेंगे कि NA आ गया, इसको नीचे ड्रैग कर देते हैं। घबराइए मत, ये NA इसलिए आ रहा है क्योंकि अभी तक आपने लुकअप वैल्यू नहीं डाली है। अब जैसे ही लुकअप वैल्यू डालेंगे आपका रिजल्ट शो होगा। मैंने लुकअप वैल्यू में 3 डाला, 3 का डेटा शो हो रहा है जो कि आपके पास सामने दे रखा है। सेम डेटा नीचे शो कर रहा है। आप वैल्यू चेंज कीजिए, लाइक आप यहाँ 6 डालते हैं तो 6 का डेटा आता है, लाइक यहाँ आप 7 डालते हैं तो 7 का डेटा आएगा, 5 डालेंगे या 10 डालेंगे तो उनका डेटा आएगा। तो जो भी वैल्यू 55 अपने पास टेबल में है इसलिए NA आ गया, मतलब जो डेटा आपके पास टेबल में सिर्फ उसी का ही डेटा आएगा, बाकी किसी का डेटा नहीं आएगा। अब ये अपने सिंगल फॉर्मेट से लगाया है जो फर्स्ट मेथड होता है। सेकंड मेथड से लगाएंगे, हेडिंग को कॉपी पेस्ट करने की दोबारा ज़रूरत नहीं है, मैंने यही कॉलम पर लगा दिया है। इक्वल्स टू HLOOKUP, सेम ही आपको फॉर्मेट लिखना है, बस ब्रैकेट ऑन कीजिए। लुकअप वैल्यू में सेम 5 को ही सेलेक्ट करा दिया है, कॉमा प्रेस कर देंगे। टेबल एरे में इस बार अपन को पूरी टेबल ही सेलेक्ट करानी है, जैसा पीछे करवाया था बिल्कुल वैसे ही, बस एक जगह चेंज हो जाएगा। जहां आप रोज लिखते थे वहां आपको रो का एड्रेस लिख देना है। लाइक स्टूडेंट नेम कौन से टेबल में कहाँ है, सेकंड नंबर पर स्टूडेंट नेम अवेलेबल है तो आपको यहाँ से डाल देना है सेकंड, कॉमा 0 प्रेस करेंगे एग्जैक्ट मैच के लिए, ब्रैकेट बंद करेंगे। फ्रीज करने की जरूरत है नहीं क्योंकि सिंगल कॉलम डेटा है। आप देख पा रहे हैं आपका रिजल्ट शो हो रहा है, डेटा चेंज करेंगे रिजल्ट भी चेंज होगा। आपने टेबल में देख लिया। ऐसी ही और वीडियोस चाहिए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि लोगों को पता चले कि इस फॉर्मूले को सीखना